हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है एडवांस फीचर्स ऑफ एक्सेल, यानी कि एक्सेल की उन्नत सुविधाएं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा सीखने का उद्देश्य क्या है। एक्सेल में डेटा, फिर डेटा सॉर्ट करना, उसके बाद कस्टम सॉर्टिंग, उसके बाद डेटा फिल्टर करना, फिल्टर हटाना, और उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ओके स्टूडेंट्स, देखिए पिछले अध्याय में आप एक्सेल के विभिन्न प्रकार के चार्ट के बारे में सीख चुके हैं। इस अध्याय में बच्चों आप सीखेंगे कि डेटा को कैसे सॉर्ट या फिल्टर किया जाए। ठीक है बच्चों, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में भी जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले देखिए डेटा इन एक्सेल। ठीक है, देखिए एमएस एक्सेल में 3 प्रकार के डेटा होते हैं। एमएस एक्सेल में कितने प्रकार का डेटा होता है बच्चों? 3 प्रकार का डेटा होता है। उसे सबसे पहले देखिए लेबल, उसके बाद वैल्यूज और उसके बाद फॉर्मूला। ओके, तो लेबल वह डेटा है जो अल्फाबेट का प्रयोग करता है और गणनाएं नहीं करता है। ठीक है, जो अल्फाबेट का प्रयोग करता है और कैलकुलेशन नहीं करता है, इस सेल के बाएं से अलाइन होता है। ठीक है, यह सेल बाएं से अलाइन होता है, यानी कि ये लेफ्ट अलाइन होता है। उसके बाद वैल्यूज देखिए, वैल्यू वह डेटा है जो गणना के लिए प्रयोग की जाती है। फिर यह सेल के दाएं से अलाइन होता है। ठीक है, यानी कि राइट अलाइन होता है। उसके बाद फॉर्मूला, जब हम शीर्ष व आसानी से गणनाएं करना चाहते हैं तब हमें फॉर्मूला की आवश्यकता होती है। यह हमें सेल से दाएं यह हमें सेल के दाएं से अलाइन होता है। ठीक है, अब देखिए डेटा सॉर्ट करना, यानी कि सॉर्टिंग डेटा। तो बच्चों प्रतिदिन आप बहुत सारे डेटा से व्यवहार करते हैं, है ना। सॉर्ट किए गए डेटा के साथ काम करना आसान होता है। आंकड़ों को छांटने, यानी कि सॉर्ट का अर्थ है आंकड़ों को आरोही यानी कि क्रम, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना। ठीक है बच्चों, एक्सेल आपको संख्यात्मक और टेक्स्ट डेटा दोनों को सॉर्ट करने की अनुमति देता है। आप दोनों को सॉर्ट कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो, चाहे वो नंबर्स के फॉर्म में हो डेटा। आप डेटा को किसी विशेष कॉलम के साथ साथ एक श्रेणी के अनुसार भी सॉर्ट कर सकते हैं। डेटा सॉर्ट करने के लिए निम्न स्टेप्स का पालन करें। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 1 है सॉर्ट किए जाने वाले डेटा को कॉलम या फिर पंक्ति यानी कि रो का चयन करिए। सबसे पहले आपको कॉलम सेलेक्ट करना है और या फिर आप पंक्ति सेलेक्ट करिए। ठीक है, इस मामले में हमने A3 से D8 का चयन किया है। ठीक है, A3 से यानी कि A3 से D8 का चयन किया है। D8, यहाँ से D8 होगा बच्चों कुछ, तो D8 का चयन किया है। होम टैब के तहत एडिट के समूह में सॉर्ट और फिल्टर कमांड पर क्लिक करें। ठीक है, अब होम टैब पर जाएंगे बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका एडिट और सॉर्ट करने के लिए। तो आप वो दिखाई देगा आपको A से Z टेक्स्ट के लिए सॉर्ट करें और संख्याओं के लिए डेटा को आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए सबसे छोटे से सबसे बड़े तक सॉर्ट करें। ठीक है, तो जैसे आप सॉर्टिंग पे क्लिक करते हैं तो वैसे ही असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा डेटा बच्चों। अब देखिए चयनित को आरोही यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में नामों के अनुसार सॉर्ट किया जाएगा। अब है ना, ये असेंडिंग ऑर्डर में नामों के अनुसार सॉर्ट किया जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद कस्टम सॉर्टिंग क्या होती है देखते हैं। यदि एक से अधिक कॉलमों को इस प्रकार सॉर्ट किया जाना है कि पहला कॉलम आरोही क्रम में है, यानी कि पहला कॉलम असेंडिंग ऑर्डर में है, और यदि कुछ डेटा एक से अधिक पंक्तियों यानी कि रो के लिए समान है, तो ऐसी पंक्तियों को का दूसरा कॉलम यानी कि अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो असेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट किया जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में तब सॉर्ट किया जाता है जब सेम रोज होती है तब। ठीक है, एक हल्का संकेत यहाँ पे दिया गया है बच्चों कि देखिए डेटा सॉर्ट करने के लिए डेटा पर क्लिक करें और उसके बाद सॉर्ट करें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन बच्चों ऐसे दिखाई देता है, जहाँ पे आप कस्टम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब डेटा फिल्टर करना सीखते हैं। ठीक है, ये रहा डेटा फिल्टर करना। ठीक है, अब देखिए बच्चों आपने सीविंग के बारे में अवश्य पढ़ा है, जिसका उपयोग मिश्रण से अवांछित सामग्री को अलग करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो अनवांटेड चीजें होते हैं उन्हें फिल्टर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सीव का यूज करते हैं। एक्सेल आपको डेटा के एक सेट से अवांछित डेटा को फिल्टर करने की भी अनुमति देता है। फिल्टर लागू करने के लिए निम्न स्टेप्स का पालन करना है। स्टेप नंबर 1 है बच्चों हमारे पास फिल्टर किए जाने वाले कॉलमों की श्रेणी का चयन करें। ठीक है, उसके बाद होम टैब के तहत एडिट के समूह में सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड पर क्लिक करें। एक ड्रॉप डाउन सूची दिखाई देती है। उसके बाद बच्चों ड्रॉप डाउन सूची से फिल्टर विकल्प पर क्लिक करें, फिर फिल्टर ऑप्शन क्लिक करना है। आप देखेंगे कि सभी कॉलम हेडर के सामने छोटे दिखाई देते हैं।
ठीक है। और उसके बाद दूसरे पद में प्राप्त शीर्षक लेख चिन्हों के समान सामने तीर पर क्लिक करें। एक ड्रॉप डाउन सूची दिखाई देती है। आप देखेंगे कि कॉलम में सभी प्रविष्टियां शुरुआत में छोटे चेक बॉक्स के साथ सूची में मौजूद हैं। कुछ चेक बॉक्स को अनचेक करने के लिए उन पर क्लिक करें। ओके बटन पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि अनियंत्रित डेटा की पंक्तियां रो की सूची के डेटा से बदल गया है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि डेटा खो नहीं गया है। अनियंत्रित पंक्ति यानी कि रो को अभी प्रदर्शन से छिपाया यानी कि हाइड किया गया है। ठीक है। उसके बाद बच्चों हम सीखेंगे रिमूविंग फिल्टर यानी कि फिल्टर को हटाना। एक बार लागू होने के बाद फिल्टर को आसानी से हटाया जा सकता है। कार्य पत्रक यानी कि डेटा शीट में कहीं भी क्लिक करें और फिल्टर्स लागू करने के लिए स्टेप्स को दोहराएं। आप देखेंगे कि कॉलम हेडर के सामने फिल्टर तीर या गायब हो जाते हैं और छिपी पंक्तियां भी दिखाई देने लगती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कैसे करते हैं? मान लीजिए कि आप किसी पंक्ति रो को छिपाना यानी कि हाइड नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी उन सभी कक्षों को हाईलाइट करना चाहते हैं जो एक कंडीशनल को पूरा करता है। उदाहरण के लिए 80 से अधिक प्राप्त अंक। ठीक है। तो हमने एक कंडीशन रख दी कि 80 से अबव मार्क्स चाहिए हमें। इस प्रकार की फॉर्मेटिंग को एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूप में जाना जाता है। ठीक है। तो बच्चों 80 से अबव अगर आपको मार्क्स चाहिए तो वो सारे नंबर हाईलाइट हो जाएंगे जो 80 से ऊपर है। ठीक है। डेटा की श्रृंखला पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लागू करने के लिए निम्न स्टेप्स का हमें पालन करना है। स्टेप नंबर 1 है उन डेटा का चयन करें जिसे फॉर्मेट किया जाना है। उसके बाद होम टैब के तहत स्टाइल ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करें। एक ड्रॉप डाउन सूची दिखाई देती है। यह सूची विभिन्न मानदंडों को दर्शाती है जैसे कौन कौन से बच्चों? हाईलाइट डेटा रूल्स, अप डाउन रूल, डेटा बार, कलर स्केल, आइकन सेल और उसके बाद आइकन सेट और उसके बाद हाईलाइट। ठीक है बच्चों। उसके बाद स्टेप नंबर 3 आता है कि वांछित कंडीशनल फॉर्मेटिंग का चयन करें। इस मामले में चयनित कंडीशनल फॉर्मेटिंग चयनित सेल रेंज पर लागू हो जाती है। ठीक है। अब देखिए वांछित यानी कि जो हमें चाहिए। ठीक है। जो हमें चाहिए वो वाली कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर आप लागू कर देते हैं तो आपने जो सेल्स चूज किए हैं वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग चयनित सेल रेंज पर लागू हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आता है आप कंडीशन फॉर्मेटिंग ड्रॉप डाउन सूची से न्यू रूल विकल्प का चयन करके सेल को हाईलाइट करने के लिए अपना स्वयं का रूल भी निर्धारित कर सकते हैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग ड्रॉप डाउन सूची से एक डेटा रेंज पर लागू कंडीशनल फॉर्मेटिंग विशेषताओं को क्लियर रूल विकल्प का चयन करके साफ किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए एक हल्का संकेत यहाँ पे दिया गया है। एक्सेल के 4 प्रकार के डेटा होते हैं। कौन कौन से बच्चों? टेक्स्ट, नंबर, लॉजिकल एंड एरर। ठीक है। ये ध्यान रखना है, टेक्स्ट, नंबर, लॉजिकल एंड एरर। और बच्चों यहाँ ये पार्ट समाप्त होता है जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे हम अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं और कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और सॉर्टिंग हम किस में कर सकते हैं? अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं और जो डेटा हमें चाहिए उसमें हम कंडीशन फॉर्मेटिंग लागू कर सकते हैं, जो नहीं चाहिए उसमें भी। अब देखिए बच्चों चलो फिर से देखें कि डेटा सॉर्ट करने का अर्थ है कि डेटा को आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। कस्टम सॉर्टिंग का उपयोग करके विभिन्न मानदंडों पर चयनित रेंज में सॉर्टिंग या एक से अधिक कॉलम लागू करने के लिए किया जाता है। और उसके बाद बच्चों देखिए फिल्टर को उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार आसानी से लागू किया और हटाया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ ये पार्ट समाप्त होता है। आशा है आप सभी को ये पार्ट पढ़कर बहुत अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं अगले पार्ट में बच्चों अगले चैप्टर के साथ। तब तक स्टूडेंट्स यू हैव टू कीप रिवाइजिंग एंड कीप लर्निंग। और बच्चों आप सभी को इस चैप्टर का प्रैक्टिकल जरूर करना है, तभी आपको ये सारी फॉर्मेटिंग अच्छे से समझ आएंगे और कहाँ कहाँ पर कैसे फिल्टर्स अप्लाई करने हैं वो आपको टेबल बनाने के बाद समझ आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।